बिना कोई झंझट और बहुत ही कम मेहनत में आप ये जो मिक्सचर नमकीन आती है ना वो बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर ही काफ़ी आसानी से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में डीजी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही झटपट बनने वाली और महीनों तक ये ख़राब नहीं होती है, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, कह सकते हैं मज़ा ही आ जाएगा। तो इस होली पर इसको बना ही डालिए। इसको बनाने के लिए मैंने ये दालें ली हैं। सबसे पहले ये मूंग की धुली हुई दाल, ये चने वाली दाल, और इसके बाद ही ये मैंने मसूर की साबुत दाल ली है। तो सबसे पहले मैं मसूर और चने की दाल को रात भर भिगोने के लिए रख दूंगी। और जो मैंने मूंग की धुली हुई दाल ली है वो 1 से 1.5 घंटे पहले ही फूलने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दाल ली। एक आप कटोरे में किसी में भी ले सकते हैं, और इसके बाद ही इसमें पानी फिल करके रख दें। ये 1 रात पहले रख दें। और जो चने की दाल है ना, वो मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले फूलने के लिए रख दी थी, और तीनों को अच्छे से वॉश किया और एक कपड़े पर इनको फैला दिया है। वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं सारी प्रोसेस आपको बताती जा रही हूँ। आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है। बस इस तरह से ये दाल जैसे ही फूल जाए तो सुबह में इसको अच्छे से वॉश करें, और इसके बाद ही, या पहले भी वॉश कर सकते हैं। मैंने पहले वॉश नहीं की थी, इनको बस मैंने डायरेक्ट फूलने के लिए डाल दिया था। और इसके बाद सुबह से मैंने 1 से 2 बार वॉश किया और इन सभी दालों को एक कपड़े पर फैला दिया था। इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहने देना है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो चलिए बनाते हैं नमकीन। अब मैंने कढ़ाई रखी। कढ़ाई आपको मोटे तले की ही लेना है, और उसमें तेल डालकर रख दिया था। गैस की फ्लेम आपको हाई टू मीडियम ही रखें आप। तेल कम गरम बिल्कुल भी ना रहे, वरना ये दालें हैं ना जो वो मतलब काफ़ी तेल एब्जॉर्ब कर लेंगी, इसीलिए। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे करके इनको सेकती जा रही हूँ, और इस तरह से जैसे ही आप आवाज़ आने लगी, या फिर आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है इनमें। तो बस इसी तरह से ही आपको सेकना है, इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब बस मैंने ये मसूर की दाल भी डाल दी है, और मसूर की दाल तो आपको तुरंत ही, ये बहुत जल्दी सिक कर तैयार हो जाती है। इसको तुरंत ही डालने के बाद ही आपको सिक कर तैयार, मतलब तुरंत ही निकाल लेना है। क्या करना है, जैसे ही ये सिक रही होगी ना, ये तुरंत ही फूट मतलब फट जाती है इस तरह से। और इसको आप हाथों में लेकर मैश करके देखें, ये तुरंत ही मैश हो जाती है। तो बस अब आप समझ जाएं, वो मसूर की दाल भी तैयार है, और आवाज़ भी बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से मैंने ये मूंग की दाल भी डाल दी है। मूंग की दाल तो अलग ही पता चल जाती है, जैसे ये सिक कर तैयार होती है, ये भी अच्छा खासा गोल्डन कलर में आ जाती है। मतलब जिस तरह से आपने चने की दाल सेकी थी ना, इसी तरह से ही आपको ये दाल भी सेकना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है। तो इस तरह से ही आपको इसको सेक कर तैयार करना है। तो इन सभी का तेल एक साइड निकालते जाएं। अब सेव की ज़रूरत थी, तो मैंने ये कच्चे वाले आलू लिए, इनको पील ऑफ कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। इस तरह से मैं ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें धीरे धीरे करके जो सेव है ना, वो आलू सेव वाली या आलू भुजिया क्या कहते हैं, जो भी आप बोलें, ये इस तरह से मैंने इसी तरह से ही सेव ऐड किए हैं। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मेरे घर में नमकीन का। तो आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं, या फिर आप बेसन वाले जो सेव है ना वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने सभी को अच्छे से 3 से 4 बार वॉश किया, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और सेव जैसे ही आप निकालते रहें ना, इनको आप तुरंत ही पानी में डाल दें। अगर आप बाहर रखे रहने देंगे तो ये तुरंत ही काले पड़ जाएंगे, इसीलिए आप इनको तुरंत ही पानी में डाल दें, और इसके बाद ही इनका भी पानी पूरी तरह से ही निकाल लें। और इस तरह से इनको भी सेक कर तैयार करें। ये तो मैं आपको बता दूं, मैं ये बनाती ही रहती हूँ। इसकी नमकीन तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे घर में। तो ये काफ़ी अच्छी लगती भी है। इस तरह से फरारी चिवड़ा भी बनता है, तो आप उसके लिए भी ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। प्रोसेस आपकी यही रहेगी, बस दाल ऐड नहीं होगी इसमें। मैं बताती हूँ आपको मैं किस तरह से फरारी चिवड़ा के लिए सारी प्रोसेस करती हूँ। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैंने तेल लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। तो मैं इसमें पोहा सेकने वाली हूँ। पोहा आप चाहें तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। पोहा में काफ़ी तेल हो जाता है, इसीलिए मैं पसंद नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह से ही पोहा सेक कर तैयार करती हूँ। तो ये देखिए, ढेर सारा पोहा था और मैंने सारा इसमें डाल दिया है। नॉर्मली पोहा है, पैकेट वाला, आप कोई सा भी ले सकती हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। हो सकता है वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, लेकिन आपको मैं एक एक चीज़ बताती जा रही हूँ। कोई सा भी पोहा आप ले सकते हैं, मोटा वाला भी या पतला वाला भी। ये मीडियम वाला भी था, मतलब जिसका हम पोहा बनाते ना, ये मीडियम वाला ही था। तो बस मैंने इस तरह से सेक कर तैयार किया। जैसे इसका कलर गोल्डन आ जाए और आप मैश करके देखें, ये पूरी तरह से मैश होने लगे पोहा, तो आप समझ जाएं ये पोहा भी तैयार हो चुका है। तो अब बस कुछ नहीं करना है। पोहा सेकने में मैंने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी हुई है, इसलिए आपको मोटे तले की ही कढ़ाई लेनी है। अब इसके बाद ही फिर से
मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसमें साबूदाने भी फ्राई कर रही हूँ। तो साबूदाने जब आप फलारी चिवड़ा बनाते हैं ना, साबूदाने, मूंगफली और आलू सेव ये आप यूज कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी नमकीन बनके तैयार होती है। ये देखिए, साइड में इनको करते जाएं। तो ये देखिए, ये तीनों चीज़ों से आप व्रत वाली नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा इनको अलग से भी निकाल लिया था। व्रत वाली नमकीन अलग से ही बनाकर तैयार की थी। थोड़ा सा पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक और जीरे का पाउडर, मैंने ये चीज़ें इसमें डाल दी थी, और फ्राई की हुई हरी मिर्च। तो ये सारी नमकीन मतलब वो मैंने अलग ही बनाकर रखी हुई थी। इसके बाद ही मैंने कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादातर चीज़ें इसमें मिक्स कर दी थी, और इस तरह से ये मिक्सचर वाली नमकीन अलग ही बनकर तैयार होने वाली। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और तेल बिल्कुल भी नहीं है इनमें एक्स्ट्रा। अगर आप हाई फ्लेम पर ही इनको सभी को सेक कर तैयार करते हैं, हाई टू मीडियम फ्लेम पर, तो इनमें बिल्कुल भी तेल नहीं रहता है। और अच्छे से ही आप किसी भी बारीक वाली जो छन्नी रहती है ना, उसमें निकाल कर रखते जाएँ, जैसे मैंने किया है। एक साइड सारा तेल निकल आया था। और ये देखिए, मैं इनमें बूंदी जो आती है ना मार्केट में, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने यही चीज़ है जो मार्केट वाली यूज़ की है। पकाया का सारा सामान घर का ही यूज किया है। मसाले तो मार्केट के ही रहते हैं। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देख सकते हैं आप कितनी ढेर सारी ये नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ये पोहा मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके मतलब आप ज़्यादा कुछ भी ऐड ना करें, सिर्फ पोहा मसाला ही ऐड करते हैं, बहुत ही अच्छा नमकीन का टेस्ट आता है। ये तो ईजिली मार्केट में मिल भी जाता है, 10 रुपये वाला पैकेट है। सारी नमकीन में मैंने ये एक पूरा पैकेट पोहा मसाले का ऐड कर दिया है। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मैं इसमें और भी कुछ ऐड करने वाली हूँ, और भी मसाला ऐड करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी नमकीन ये बनकर तैयार हुई है। इसमें मैंने कुछ भी झंझट नहीं की है, फिर भी इसका जो टेस्ट आया है, यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार। कह सकते हैं मार्केट की नमकीन तो आप भूल ही जाएंगे। अब इसमें मैंने मैगी मसाला, जो मार्केट में पैकेट आते हैं ना 5-5 रुपये वाले, वो मैंने 1 और आधा पैकेट यूज किया है, जिससे इसमें ना ही नमक की ज़रूरत थी, ना ही किसी और चीज़ की। फिर भी मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड किया है बस। ज़्यादा सफ़ेद नमक की तो ज़रूरत ही नहीं थी। आप टेस्ट करके देख लें, नमक की ज़रूरत नहीं रहती है। और इसमें हल्की सी मिठास भी है, और मिर्च की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं हरी मिर्च भी फ्राई करके डालती हूँ नमकीन में। मैंने जो पहले कभी कई बार आपको नमकीन बताई हैं, उनमें मैं हरी मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ता भी डालती हूँ, लेकिन इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। यकीन मानिए, फिर भी ये नमकीन का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। एक बार जब आप ट्राई करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। और बहुत ही कम मेहनत है, बहुत ही कम झंझट में आप इसको घर पर इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस होली पर इसको बना ही डालिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जीरा वन पाउडर की रेसिपी आपको शेयर करूं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।